अगर मैं आपसे कहूं कि मैं बिना एक शब्द बोले, बिना कुछ लिखे आपके दिमाग में एक मैसेज भेज सकती हूं और आप उसे पढ़ सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? या अगर कोई कहे कि वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे इंसान के मन की बात जान सकता है, तो क्या आप उसे सच मानेंगे? आज सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जिनमें दावा किया जाता है कि टेलीपैथी सीखिए, सिर्फ 7 दिन में माइंड रीडिंग कीजिए, बिना बोले लोगों के विचार पढ़िए, यूनिवर्स आपको सिग्नल भेज रहा है, बस अपनी एनर्जी बढ़ाइए। लेकिन सवाल है, क्या ये सब सच है या फिर ये सिर्फ लोगों की कल्पना है, गलतफहमी या बिजनेस है? आज की इस वीडियो में हम टेलीपैथी को धर्म, अंधविश्वास या फिर फिल्मों की नजर से नहीं, बल्कि लॉजिक, साइकोलॉजी और साइंस की नजर से समझेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक आपको खुद समझ में आ जाएगा कि टेलीपैथी का दावा कितना मजबूत है। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेलीपैथी होती क्या है। टेलीपैथी का मतलब है बिना बोले, बिना लिखे, बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट, बिना किसी सिग्नल, एक इंसान के विचार सीधे दूसरे इंसान के दिमाग तक पहुंच जाना। यानी अगर मैं सिर्फ सोचूं कि आज तुम लाल रंग की शर्ट पहनना और सामने वाला सच में वही सोचने लगे, तो इसे टेलीपैथी कहा जाएगा। सुनने में बहुत रोमांचक लगता है, इसलिए फिल्मों में सुपर हीरोज के पास ऐसी पावर दिखाई जाती है, लेकिन फिल्म और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। कुछ लोग टेलीपैथी को साइंस से जोड़ते हैं, लेकिन मनोविज्ञान इसे साइंस नहीं बल्कि सूडो साइंस यानी कि छद्म विज्ञान कहता है। यानी कि जो विज्ञान ही नहीं है, लेकिन उसे विज्ञान की तरह पेश करने की कोशिश की जाती है। अब सोचिए, अगर टेलीपैथी सच में होती तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होता? पुलिस को, क्राइम ब्रांच को, मिलिट्री को, डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को। अगर कोई अपराधी झूठ बोल रहा हो तो उसका दिमाग पढ़ लिया जाता। अगर कोई आतंकवादी हमला करने वाला हो तो पहले ही पता लग जाता। अगर डॉक्टर मरीज के मन की हर बात पढ़ सकता तो डायग्नोसिस और आसान हो जाती। लेकिन दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक किसी ने टेलीपैथी को वैज्ञानिक तरीके से साबित ही नहीं किया है। अब कई लोग कहेंगे साइंस हर चीज नहीं जानती है। बिल्कुल सही, साइंस सब कुछ नहीं जानती है, लेकिन साइंस एक बात जरूर जानती है, बिना सबूत किसी बात को सच नहीं माना जा सकता। यही फर्क है साइंस और अंधविश्वास में। साइंस कहती है दावा करने वाले को सबूत देना होगा। मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे घर में एक ऐसा अदृश्य हाथी रहता है जिसे कोई नहीं देख सकता, क्या आप मेरी बात मान लेंगे? नहीं, आप कहेंगे सबूत दिखाओ। ठीक यही नियम टेलीपैथी पर भी लागू होता है। जो दावा कर रहा है, सबूत देने की जिम्मेदारी उसी की है। अब सवाल आता है कि क्या टेलीपैथी पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं? जी हाँ, बहुत हुए हैं, करीब 200 साल से ज्यादा समय से। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में एक व्यक्ति को अलग कमरे में बैठाया गया, दूसरे को दूसरी जगह। पहले व्यक्ति को कोई तस्वीर दिखाई गई, फिर कोशिश की गई कि वो बिना बोले दूसरे तक वही तस्वीर पहुंचा दे। अगर टेलीपैथी सच में होती तो दूसरा व्यक्ति बार बार सही जवाब देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब एक्सपेरिमेंट्स को पूरी ईमानदारी और सख्त नियमों के साथ किया गया तो रिजल्ट गेसिंग से ज्यादा बेहतर नहीं निकले। यानी जितना कोई रैंडम अनुमान लगा सकता है, लगभग उतने ही सही जवाब मिले। इसलिए आज तक कोई मजबूत साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है। अब आइए उन घटनाओं की बात करते हैं जिन्हें लोग टेलीपैथी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त के बारे में सोचा और 5 मिनट बाद उसका फोन आ गया। आप बोलते हैं देखा टेलीपैथी। लेकिन जरा सोचिए, आप पूरे महीने में कितने लोगों के बारे में सोचते हैं? सैकड़ों बार। उनमें से ज्यादातर बार कुछ नहीं होता, लेकिन एक बार संयोग से कॉल आ गया, बस वही घटना हमेशा याद रहती है। इसे साइकोलॉजी में कंफर्मेशन बायस कहते हैं। हम वही घटनाएं याद रखते हैं जो हमारे विश्वास को मजबूत करे, बाकी घटनाएं भूल जाते हैं। इसी तरह कई बार लोग कहते हैं कि मुझे पहले से महसूस हो गया था, लेकिन क्या सच में? यह घटना होने के बाद हमारा दिमाग पुरानी यादों को बदल देता है। साइकोलॉजी बताती है कि इंसानी मेमोरी कैमरे की तरह नहीं होती है। हमारा दिमाग हर बार यादों को थोड़ा बदल देता है। यानी कई बार हमें लगता है कि हमने पहले ही सोच लिया था, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। अब बात करते हैं माँ और बच्चे की। बहुत से लोग कहते हैं कि माँ को अपने बच्चे का दर्द दूर बैठे महसूस हो जाता है। सवाल है कि क्या ये टेलीपैथी है? जरूरी नहीं है। एक माँ दिन में दर्जनों बार अपने बच्चे के बारे में सोचती है। अगर 1000 बार सोचने में एक बार उसका अंदाजा सही निकल जाए तो वही कहानी सबको याद रहती है। बाकी 999 बार की गलत भविष्यवाणियां कोई याद नहीं रखता है।
अब जुड़वा बच्चों की बात, कुछ लोग कहते हैं ट्विंस ब्रदर्स एक दूसरे का मन पढ़ लेते हैं, जबकि असलियत ये है कि वे अक्सर एक जैसे माहौल में बड़े होते हैं। उनकी आदतें, पसंद, सोच, अनुभव काफी मिलते जुलते होते हैं, इसलिए उनके डिसीजन भी कई बार एक जैसे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिमाग ब्लूटूथ से जुड़े हुए हैं। अब एक बहुत जरूरी सवाल, हमारा ब्रेन काम कैसे करता है? हमारे ब्रेन में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के जरिए इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। यही सिग्नल्स हमें सोचने, बोलने, याद रखने, निर्णय लेने में मदद करते हैं। लेकिन ये सिग्नल्स हमारे ब्रेन के अंदर ही काम करते हैं। इनकी ताकत इतनी नहीं होती कि ये हवा में ट्रेवल करके दूसरे इंसान के ब्रेन तक पहुंच जाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेन वेव्स होती हैं। बिल्कुल होती हैं। ईईजी मशीन उनसे जुड़ी एक्टिविटी रिकॉर्ड करती है, लेकिन ब्रेन वेव्स का होना और उनसे दूसरे इंसान तक पूरा मैसेज पहुंच जाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। आज तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है कि ब्रेन वेव्स किसी दूसरे व्यक्ति तक विचार भेज सकती हैं। अब जरा सोचिए, अगर टेलीपैथी सच में होती तो एग्जाम्स खत्म हो जाते, लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं रहती, ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, कोर्ट में झूठ बोलना असंभव हो जाता, इलेक्शन कैंपेन बदल जाते, रिलेशनशिप में कोई सीक्रेट नहीं रहता, बिजनेस डील्स अलग तरीके से होती। लेकिन हमारी दुनिया आज भी कम्युनिकेशन पर चलती है। क्यों? क्योंकि विचार अपने आप दूसरे दिमाग तक नहीं पहुंचते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो दावा करते हैं कि वे माइंड रीडिंग करते हैं। टीवी पर आपने मेंटलिस्ट देखे होंगे। वे किसी का नाम बता देते हैं, किसी का बर्थडे गेस कर लेते हैं, किसी के हाथ में रखी चीज पहचान लेते हैं। लेकिन प्रोफेशनल मेंटलिस्ट खुद बताते हैं कि वे साइकोलॉजी, ऑब्जर्वेशन, प्रोबेबिलिटी, बॉडी लैंग्वेज और प्रैक्टिस का इस्तेमाल करते हैं। यानी वे लोगों के दिमाग नहीं पढ़ते, बल्कि लोगों के व्यवहार को पढ़ते हैं। यही वजह है कि जब उनकी ट्रिक्स का राज खुलता है तो लोग हैरान रह जाते हैं। साथियों, इंसान का दिमाग पैटर्न खोजने की मशीन है। जहाँ कोई पैटर्न नहीं होता वहां भी पैटर्न बना लेता है। बादलों में चेहरे दिखाई देने लगते हैं, दीवार पर आकृतियां दिखने लगती हैं, रैंडम घटनाओं में भी मीनिंग खोज लिया जाता है। इसी वजह से कई बार साधारण संयोग भी हमें चमत्कार लगने लगता है। याद रखिए, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए। अगर कोई कहता है कि वो मन पढ़ सकता है तो उसे ऐसा एविडेंस देना होगा जिसे दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट दोबारा टेस्ट करके साबित कर सके। साइंस किसी नई खोज का दुश्मन नहीं है। अगर कल कोई व्यक्ति टेलीपैथी को बार बार साबित कर दे तो साइंस सबसे पहले उसे स्वीकार कर लेगी, क्योंकि विज्ञान व्यक्ति का नहीं, सबूत का सम्मान करता है और यही उसकी खूबसूरती है। तो क्या हमें हर नई बात को झूठ मान लेना चाहिए? नहीं, लेकिन बिना एविडेंस उसे सच भी नहीं मानना चाहिए। यही बैलेंस की सोच है। आज इंटरनेट का दौर है। हर दिन हजारों फेक क्लेम्स वायरल होते रहते हैं। कोई कहता है अर्थ फ्लैट है, कोई कहता है वैक्सीन में चिप है, कोई कहता है कि एनर्जी से बीमारी ठीक हो जाएगी, और भी तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। अगर हम हर बात को बिना जाते सच मानने लगे तो सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमेशा 3 सवाल पूछना चाहिए। पहला, इसका सबूत क्या है? दूसरा, क्या इसे स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने भी वेरीफाई किया है? तीसरा, क्या इसका कोई नॉर्मल और तार्किक एक्सप्लेनेशन मौजूद है? अगर इन सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो सावधान रहिए। टेलीपैथी एक दिलचस्प विचार जरूर है, लेकिन इसके समर्थन में अभी तक कोई ठोस और दोहराए जा सकने वाले साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। समाज का सच चैनल की यूट्यूब मेंबरशिप अब शुरू हो गई है। अगर आपको इस चैनल पर समाज, धर्म, अंधविश्वास, वैज्ञानिक सोच, मानवाधिकार और तार्किक विश्लेषण से जुड़े वीडियो पसंद आते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसा स्वतंत्र तथ्य आधारित कंटेंट लगातार बनता रहे, तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के सदस्य बन सकते हैं। आपकी मेंबरशिप सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं है, बल्कि ये सत्य, तर्क और स्वतंत्र विचारों को आगे बढ़ाने में आपकी भागीदारी है। सदस्यों के लिए अलग अलग मेंबरशिप लेवल्स और कुछ विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी लेवल चुन सकते हैं। अगर अभी मेंबरशिप लेना संभव नहीं है तो भी आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आपके विश्वास, प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और समाज का सच की इस यात्रा का हिस्सा बनें।